सामान्य विज्ञान के पेज नंबर 55 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन है तो पानी का उबालना। भौतिक परिवर्तन है पानी का उबालना, यानी क्वेश्चन में आया होगा 4 ऑप्शन, उसमें से भौतिक परिवर्तन का ऑप्शन हुआ होगा पानी का उबालना। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। ट्रांजिस्टर दो एक खाली स्थान है, तो ट्रांजिस्टर 2 डायोडों का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर 2 डायोडों का एक संयोजन है। एल्यूमीनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्यूमीनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। रक्त में आयरन का प्रतिशत है तो 30 से 40%। रक्त में आयरन का प्रतिशत है 30 से 40%। भौतिक चिकित्सा में किन विकरणों का उपयोग होता है? भौतिक चिकित्सा में किन विकरणों का उपयोग होता है? तो गामा किरणें का। भौतिक चिकित्सा में गामा किरणों का उपयोग होता है। वैज्ञानिक जिसने रक्त समूह की खोज की है उसका नाम है कॉरलैंड स्टेनर। नेक्स्ट है विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब परिपथ खुला हो। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था? तो मैक्सवेल ने लगाया था। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले मैक्सवेल ने लगाया था। वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है। वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है तो गुरुत्व से। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यास्थता के साथ साथ जड़त्व पर। प्रकाश की चाल प्रत्यास्थता के साथ साथ जड़त्व पर निर्भर करती है। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है तो प्लेटिनम। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है प्लेटिनम। सरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो पारा है। प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेन का किया जाता है। मौसम विज्ञान में उपयोग होता है रेडियो सक्रिय गैस। मौसम विज्ञान में उपयोग होता है रेडियो सक्रिय गैस। टिटेनस रोग होता है तो क्लोस्ट्रोडियम से। टिटेनस रोग होता है क्लोस्ट्रोडियम से। नेक्स्ट है अर्धचालक में भारित आवेश है तो होल्स। अर्धचालक में भारित आवेश है होल्स। लाल मृदा में पाए जाने वाला रंग का कारण है तो आयरन। मो स्केल से किसे मापा जाता है? तो खनिज की कठोरता को मो स्केल के द्वारा मापा जाता है। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है तो बिस्मथ प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। फंजाइम का अध्ययन कहलाता है तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। फंजाइम का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? नेत्र सर्जरी में होता है। लेजर का उपयोग नेत्र सर्जरी में किया जाता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। दूध में उपस्थित केसीन है तो प्रोटीन है। दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन होता है। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं।
निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक है? निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक है? तो इसका आंसर है इस्पात का। निम्न में से किसका धारण क्षमता अधिक है? तो इस्पात का। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए, खाली स्थान है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। परागकणों के अध्ययन को कहते हैं, परागकणों के अध्ययन को कहते हैं तो पोलिनोलॉजी। परागकणों के अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहा जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? तो पीला और हरा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग पीला और हरा है। जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो लैक्टिक अम्ल निर्मित हो जाता है। लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम ने दिया था, खाली स्थान ने प्रस्तुत किया था, तो उसका नाम था मैक्सवेल। लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संक्रमण से लड़ना, यानी श्वेत रुधिराणु जिसको WBC कहते हैं, उसका कार्य है संक्रमण से लड़ना। दालों, खाली स्थान है, के बहुत अच्छा स्रोत है, तो दाल प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। नेत्रदान में दाता की आंख के कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है? तो नेत्रदान करते समय डॉक्टर आंख का कार्निया को निकालता है, यानी नेत्रदान में दाता की आंख का कार्निया का उपयोग किया जाता है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पत्ते के, खाली स्थान, भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। पत्ते के ऊपरी भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। फ्लोराइड, खाली स्थान है, को हानि पहुंचाता है, तो फ्लोराइड दांतों को हानि पहुंचाता है। इसका आंसर हो जाएगा दांतों। चावल को बार बार धोने से विटामिन नष्ट हो जाती है, तो चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाती है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो हाइड्रोजनेशन कहलाती है। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनेशन कहलाती है। खाली स्थान, धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है, तो कपास की धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है। अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ है, तो एल्कली धातुएं। नेक्स्ट है, क्रैकिंग प्रक्रिया किसे से संबंधित है? क्रैकिंग प्रक्रिया किसे से संबंधित है? तो पेट्रोल उत्पादन से। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है? तो रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या 56 होता है। 13 प्रकोष्ठयुक्त हृदय में आता है। हृदय मतलब तेलचट्टा में पाया जाता है। 13 प्रकोष्ठयुक्त हृदय, तेलचट्टा में 13 प्रकोष्ठयुक्त हृदय पाया जाता है। अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है अग्निशामक में। भोजन की ऊर्जा कैलोरी में आंकी जाती है। खाली स्थान, से संबंधित बीमारी जानने हेतु ECG का प्रयोग किया जाता है, तो हृदय से संबंधित बीमारी जानने हेतु ECG का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा, खाली स्थान दिया है, का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो फल खाते हैं। जब आप टमाटर खाते हैं तो उसका आप कौन सा भाग खाते हैं? तो फल वाला भाग खाते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को मापा जाता है। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? तो शनि ग्रह वलय युक्त होता है।
खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? खून का थक्का बनने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? तो विटामिन के होता है जो खून को थक्का बनने में मदद करता है। म्यूज मेटल किसकी मिश्र धातु है? म्यूज मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो Cu और Zn का मिश्र धातु है। 35Cl17 और 37Cl17 को कहते हैं तो समस्थानिक कहते हैं। 35Cl17 और 37Cl17 को समस्थानिक कहते हैं। प्रकाश की द्वैध प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? तो विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। प्रकाश की द्वैध प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? तो इसका आंसर होगा विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 56 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।